हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ x और y मेरा जो है टू वेरिएबल्स है और y इसका आपका क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा, है ना। तो हम लोग निकालते हैं इसका और उसके आधार पे फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ये y, अगर इससे y का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये x जो है इस साइड चला जाएगा, यानी माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 4 माइनस एक्स, यानी x अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 यानी कि 4। अगर x का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो x इक्वल टू 4, यानी देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 हुआ, माइनस x का वैल्यू 4 रख रहे हैं यानी 4 रखेंगे तो ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हम लोग को ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, जो खड़ा लाइन है स्टैंडिंग लाइन वो मेरा y एक्सिस होता है और जो स्लीपिंग लाइन है वो मेरा x एक्सिस होता है। ठीक है, और वो जो एक एक यूनिट जो हम लोग लेंगे वो बराबर वैल्यू रखेंगे। जैसे कि हम एक यूनिट को 1 लिख रहे हैं तो दूसरा यूनिट को 2 लिखेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, उसी तरह y एक्सिस की तरफ भी हम उसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ O ऑरिजिन हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो हम लोग टेबल बनाए थे तो ये क्या था, 0 4। ठीक है, यानी x जो है हम लोग को क्या लेना है, 0 लेना है। x जो होगा 0 होगा और y क्या होगा, 4, यानी कि y की तरफ हम इसी लाइन पे बढ़ेंगे। तो ये मेरा हो गया 0 4। यहाँ पे आप डॉट दीजिएगा और सर्कल लगा दीजिएगा। यहाँ पे 0 4 लिखिएगा। 0 जो है x का वैल्यू है और 4 जो है y का वैल्यू है। ठीक उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू क्या था, 4 और 0, है ना, क्या है 4 और 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 4 मेरा क्या है, आपका है 4 x है और 0 जो है y है ना। यानी इसी लाइन पे x की तरफ इस बार बढ़ेंगे, 4 के पास आएंगे, डॉट देंगे, सर्कल लगाएंगे, वहाँ लिखेंगे 4 0, और यहाँ पे जो भी इक्वेशन मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों डॉट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, एरो का दोनों और साइन देंगे, निशान देंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया। लीनियर इक्वेशन का लाइन हमेशा सीधा ही, ग्राफ जो होता है हमेशा सीधा ही होता है। ठीक है, सीधा का मतलब खड़ा लाइन ही नहीं, तिरछा में ही सीधा, कर्व नहीं, यानी कि। फिर है 2 में आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस, अगर माइनस में कोई रहे ना तो माइनस को हमको दूसरे साइड लेके चला जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस y। ठीक है, 2 प्लस वाई। अब उसी तरह x का वैल्यू, अब हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू को पहले रख देते हैं। ठीक है, y के वैल्यू पे x डिपेंड कर रहा है, यानी y का वैल्यू 0 अगर हम रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 यानी कि 2। अगर हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू निकाल लिए, कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि यही चीज़ रखना है, कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अब ग्राफ खींचना है, वही एक्स एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। ये हमेशा x एक्सिस इस तरफ होता है, y एक्सिस हमेशा खड़ा होता है। ठीक है, यहाँ O लिखते हैं, फिर बराबर बराबर दूरी पे लिख देते हैं नंबर को 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हम टेबल बनाए हैं उसमें 5 मैक्सिमम नंबर है, यानी कि हम 6 6 भी लेंगे मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, पहला है मेरा 2 0, यानी कि x का 2 और y का 0, यानी कि ये लाइन पे ही 2 होगा, 2 0। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो है मेरा 5 3। ठीक है, यानी x का 5 और y का 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ उसी तरह से करेंगे, दोनों डॉट को मिलाएंगे और जो यहाँ का इक्वेशन जो दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में वो लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या है हमारा,
y इक्वल टू 3x, यानी इसमें हमको कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया ही हुआ है। एक x का वैल्यू लिखेंगे और उसका तिगुना लिख दें, 3 टाइम्स लिख देंगे, वो हो जाएगा y का वैल्यू। x अगर 0 है तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, है ना। ऐसे आपके हेल्प के लिए इधर हम लिख दिए हैं। फिर है x इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, है ना। 1 3 भी ले सकते हैं। अगर 2 लेते तो क्या हो जाता y का वैल्यू, 3 इंटू 2 6 हो जाता, है ना। इसी तरह से हम बना सकते, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। फिर ये मेरा हो जाएगा x एक्सिस y एक्सिस। अगर मेरा कोई निगेटिव नंबर होता, माइनस में कोई सा रहता, तो y जो है मेरा नीचे की ओर जाएगा, तो वो निगेटिव में -y होगा, ठीक है, -1 -2 -3। उसी तरह मेरा ये जो लेफ़्ट साइड है ना x एक्सिस, अगर हम राइट साइड है, लेफ़्ट साइड बढ़ाएंगे तो ये x डैश हो जाएगा, जो कि वो माइनस में सारा वैल्यू होगा, ठीक है। माइनस में अभी मेरा एक भी वैल्यू नहीं आया है, तो इसलिए मेरा प्लस से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक है 0 0, तो 0 0 ओरिजिन पे ही आपका आ जाएगा, और एक है 1 3, यानी कि x का 1 लेंगे और y का 3 लेंगे, और ये दोनों डॉट को मिला देंगे, ये ग्राफ तैयार हो गया। उसी तरह से 4 क्या है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, है ना, ये मेरा इक्वेशन है। अगर या फिर हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। अब इससे y का वैल्यू अगर हम निकालें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 तो यहाँ मेरा पहले से है, 2x इधर चला जाएगा, यानी 3 माइनस 2x, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी ना, हम बार बार आपको बता रहे हैं, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, पर उसके अकॉर्डिंग ही हमको y का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 0, यानी 0 होगा। 3 माइनस 2 इंटू 0 क्या होता है 0, और 3 में से 0 जाएगा 3। उसी तरह अगर x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस और 2 इंटू, इस बार x का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, यानी कि 3 माइनस 2 क्या होगा 1, यानी कि 0 0 और 1 0 3 और 1 1 है ना। तो 0 3 कहाँ आएगा, x का 0 यहाँ पे और y का 3, ठीक है। x का 0 जो है मेरा इस लाइन पे होगा और y का 3, यानी 0 3 ये हो गया। दूसरा है मेरा 1 1, ये x का 1 यहाँ और ये y का 1 यहाँ, है ना, यानी कि ये 1 1 हो गया। इक्वेशन मेरा क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई या 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों डॉट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। गिवन सॉल्यूशन क्या है मेरा 214 है, यानी x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू क्या है 14 है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 14 होना चाहिए, है ना। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 14 है, यानी कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए 16। ये पहला इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन हम लोग को निकालने के लिए बोला और कहा कि और कितना निकल सकता है। फिर उसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा हो गया x माइनस वाई, तो x हो गया मेरा 2 और y हो गया -14, यानी कि हो गया x माइनस 2 माइनस 14 क्या हो जाएगा -12, यानी दूसरा इक्वेशन मेरा क्या तैयार हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -12, इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह से आपको कोई भी बोलेगा तो जो भी नंबर दिया होगा एक में प्लस कर दीजिएगा, x प्लस वाई करके निकाल दीजिएगा, एक x माइनस वाई करके निकाल दीजिएगा। ये दो आपका इक्वेशन इसी तरह से तैयार हो गया। अब पूछ रहा है कि क्या और भी इक्वेशन मेरा बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। एंड अदर इक्वेशंस आर y इक्वल टू, अगर 7x लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 2 14, जो कि y का वैल्यू है ना। उसी तरह अगर x का वैल्यू अगर हमको करना रहे तो y बाई 7 लिखेंगे, यानी 7 2 जाए, यानी x का वैल्यू मेरा क्या है 2 है ना क्वेश्चन में। इसी तरह से 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3 4 5 और भी हम लोग
लिख सकते हैं. तो वी कैन फाइंड मैनी इक्वेशंस. सो वी कैन से दैट द इन्फिनिटिव लाइन्स पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, है ना. फिर है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. ठीक है, हमको एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और a का वैल्यू हम लोग को निकालना है. तो क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इज इक्वल, ये इक्वेशन 1 है मेरा, इक्वेशन का दे दिए वैल्यू. फिर हो गया आल्सो गिवन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, 4, ये भी दिया हुआ है हमारा, है ना. तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 3 और y का वैल्यू क्या हो गया 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है 3y यानी 3 इंटू और y का वैल्यू क्या है मेरा 4 यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स. तो a इंटू एक्स यानी a इंटू 3 प्लस 7, इतना लिख दिए. ये हो गया 3 4 जा 12, ये हो गया 3a प्लस 7. अब क्या करते हैं, या तो 3a प्लस 7 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, है ना, पलट कर. फिर ये हो गया 3a और ये 7 को दूसरे साइड ले जाते हैं, -7 हो जाएगा. ये हो गया 12 माइनस 7 5 हो गया. और ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ पे आके आकर डिनोमिनेटर में आ जाता है 5/3. यही मेरा आंसर हो गया, a का वैल्यू निकालना था, ये निकल गया. फिर ये क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, the taxi fare is in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. linear equation लिखना है और इसे ग्राफ हमारा बनाना है, ठीक है. तो बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को. ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल फेयर क्या है ₹y, क्योंकि आपको ये मानने के लिए बोल रहा है, ऐसे भी हम लोग x y जनरली ज़्यादा मानते हैं. फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8 है. अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा x-1 होगा ना किलोमीटर. फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू, अब ये कि इतना डिस्टेंस बचा हुआ है हमारा, तो यानी उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 था और बाकी बचा हुआ किलोमीटर का मेरा ₹5 से उसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट y इक्वल टू क्या हो गया 8 + 5x-1, ठीक है, क्योंकि y जो है मेरा क्या है टोटल फेयर है. टोटल फेयर कितना है, पहला तो किलोमीटर का 8 है और दूसरे किलोमीटर बाकी जो बचा हुआ है उसका है ₹5x-1, यानी यहाँ भी रुपीज का यूज नहीं करेंगे, बाद में जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा लिख देंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा 5x-1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो गया, ये 5x-5 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई किए. तो ये क्या हो गया 8 - 5 3 हो गया, 3 + 5x, ये इक्वेशन 1 हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब हम लोग टेबल बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए कहा था ना, पहला बोला था कि एक इक्वेशन बनाइए, लिनियर इक्वेशन बनाइए, जो कि हमारा बन के तैयार हो गया. क्या तैयार हुआ है, इसको यहाँ ना लिख के हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं. ये y सॉल्व करते चले गए ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू और 3 + 5x या 5x + 3 भी लिख सकते हैं इसको. ये हो गया इक्वेशन 1, ये मेरा लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया. अब इफ़ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगा 3 + 0 होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये है 3 है और 5 × 0 क्या हो जाएगा 0, यानी 3 + 0 क्या हो जाएगा 3. उसी तरह से फिर f अगर x को 1 मानते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 5 × 1, तो ये हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8.
यानी अगर x का 0 वैल्यू रखते हैं तो y 3 होता है, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 8 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं। अब उसी से हम लोग ग्राफ तैयार कर लेंगे। ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर की ओर y एक्सिस रहेगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा x एक्सिस, यहाँ ऑरिजिन रहेगा, बराबर बराबर दूरी पे हम लोग लिख लेंगे। और जो जो पॉइंट दिया हुआ है 0 3 है तो 0 3 मेरा यहाँ पे हो गया, और एक है मेरा 1 8, यानी कि x का 1 और इसका 8 1 8 हो गया। ठीक है, और दोनों लाइन को मिला देंगे, जो भी इक्वेशन मेरा तैयार हुआ है वो लिख देंगे। फिर है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक आपका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक फिगर 4.6, एक फिगर 4.7। बोल रहा है कि ग्राफ को देखते हुए बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस ग्राफ से टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल में क्या क्या है मेरा, एक 0 0 है। ठीक है, एक है -1 और 1, और यानी कि x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है, और अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है। ठीक है, ये हम लोग को इस ग्राफ से पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें से किसका वैल्यू ये होगा। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं, 0 0 तो इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब x का वैल्यू पॉजिटिव था तो y का वैल्यू निगेटिव था। अगर x का वैल्यू निगेटिव था तो y का वैल्यू वही सेम चीज़ था लेकिन पॉजिटिव था, है ना। यानी कि कोई नंबर तो नहीं रहा होगा, इससे पता चल गया। नहीं तो दोनों नंबर में बराबर ही आपका रहता कोएफिशिएंट। अब क्या है यहाँ पे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू या -y या y इक्वल टू -x, है ना, यही होगा ना इससे, यानी कि यही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर चलते हैं फिगर 4.7 की ओर, उससे हम अपना सॉल्यूशन, ये अपना टेबल तैयार कर लिए सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इससे किस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि अगर मेरा x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है। ठीक है, इससे तो पता चला कि +2 है। अब इससे देखते हैं, अरे ये तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, x का वैल्यू 2 है तो ये 0 हो गया, यानी कि वो अब रूल लागू नहीं होगा। अब यहाँ -1 है यानी कि 3 है, यानी कि निश्चित रूप से आपका x जो है क्या है, माइनस हो रहा है। अगर बड़ा नंबर रह रहा है तो क्या होता है, तो आपका ये वाला चलेगा, x + 2 यहाँ तो बढ़ जाएगा, है ना। +2 तो सब में हो नहीं रहा है, यहाँ तो माइनस भी हो रहा है ना, यानी कि ये वाला तो चलेगा नहीं। x - 2 अगर हम लेते हैं तो सब मेरा माइनस में आ जाता है ना, यहाँ तो प्लस भी हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं चलेगा। थर्ड नंबर है y = -x + 2, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये -x यानी कि यहाँ पे 0 और 0 + 2 यानी कि +2 यहाँ चल गया। फिर यहाँ अगर ये -2 और +2, -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये निकल गया सॉल्यूशन। y को, ये जो इक्वेशन जो होगा ये वाला होगा, y = -x + 2। फिर है एक्सरसाइज 6 नहीं, क्वेश्चन 6। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है, वर्क डन जो है वो क्या है, constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, है ना, डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल है ये। एक्सप्रेस दिस इज एन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। फर्स्ट है ये 2 यूनिट्स लेना है डिस्टेंस को, और सेकेंड में 0 यूनिट लेना है। ठीक है, इसी से हम लोग को बनाना है, वैसे क्या करना है, ग्राफ को देखते हुए निकालना है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, लेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स बाय y यूनिट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी भी x यूनिट्स है। ठीक है, गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट्स है,
बी नो डेट फार्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा क्या था, डिस्टेंस जो था वो x था, है ना, यानी कि 5, और फोर्स क्या है मेरा 5, यानी 5 इंटू एक्स यानी 5x हो जाएगा। अब इससे हम ये वाला टेबल तैयार कर लेंगे। जब x मेरा 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर x मेरा 2 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ आपको दिए, ग्राफ से क्या पता हम लोग को चलता है, तो ग्राफ हमारा ये है, ठीक है। ये आपका अगर सही से बनाया जाए तो इस तरह से बनेगा, और नहीं तो हमको अगर प्लस में रहेगा तो बस इस पार्ट से भी हमारा निकल जाता है, ठीक है। इधर वाला प्लस में, इधर वाला प्लस में, इधर माइनस और इधर माइनस में रहेगा, वही चीज़। हमको 0 0 लेना था, ये आया। 2 0 2 10 लेना था, तो इधर का 2 और एक यूनिट इक्वल टू 2 हम लोग लिए हैं, तो ये हो गया इधर का 2 और इधर का 10, ठीक है। तो 2 और 10 हो गया। और इक्वेशन मेरा क्या था, y इक्वल टू 5x, वो लिख दिए, ग्राफ में हमारा तैयार है। अब बोल रहा है, और बाय चांस हम ऐसा ही नंबर लिए थे जो मेरा क्वेश्चन से रिलेटेड भी था, तो ग्राफ देखकर बोल रहा था कि अगर मेरा वर्क, ये इधर वाला जो है क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस की और आपका क्या था, डिस्टेंस था, और इधर आपका क्या था, वर्क था, ठीक है, क्या था, वर्क, ठीक है, यही वर्क डन है हमारा। तो अब इसको देख के हम लोग को बताना था कि अगर डिस्टेंस मेरा 0, पहले क्वेश्चन में 2 है ना, 2 यूनिट, तो वर्क डन क्या है मेरा, तो 10 है। इसे देख के ही पता चल गया हम लोग को, है ना। तो यही हमारा हो गया। When the distance traveled by the body equal to 2 units, then work equal to 5 into 2, यानी कि 10 यूनिट्स। हम डायरेक्ट भी वर्क इक्वल टू 10 यूनिट्स लिख सकते हैं। उसी तरह when x इक्वल टू 0, और जब यूनिट मेरा x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर वो 0 है तो y मेरा वर्क क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 यानी कि 0 यूनिट्स। हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ देखकर लिख देना है ये आंसर, ठीक है, 0 यूनिट। ये है ना, ये मेरा वर्क है और ये मेरा डिस्टेंस है। एक में 0 है तो मेरा y क्या होगा, वो भी मेरा 0 में 0 होगा, और 2 वाले में क्या होगा, 10, यानी कि ये मेरा 2 और 10 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. ठीक है, और इसका ग्राफ भी हम लोग को बनाना है। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू ₹x है ना, यहाँ पे b लिख देंगे, BEB, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा भी ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, दोनों मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट की थी। दिस इज द लिनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस गिवन डाटा। जो हम लोग को डाटा दिया गया वो ये इक्वेशन हम लोग को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हम लोग टेबल का सॉल्यूशन का टेबल बनाएंगे। चूँकि x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। अगर 0 हम लेंगे तो y का वैल्यू 100 होगा इससे। अगर x का वैल्यू 50 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 हो जाएगा, है ना। अब उससे उसी तरह से हम ग्राफ भी बना लेंगे। अगर 0 है 100 तो ये इधर का 0 और इधर का 100, ये हो गया 0 100। अगर आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ठीक है।
और दूसरा है अगर 50 है तो दूसरा भी 50 होगा, यानी कि ये हमारा 50, इधर से 40 और 60 के बीच में क्या होगा 50 होगा, और इधर भी 40 और 60 के बीच में क्या होगा 50 होगा, यानी 50-50 का मेरा ये बन गया, और दोनों डॉट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ तैयार हो जाएगा, इक्वेशन तैयार है पहले से। फिर है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट जो किया गया है वो आपका दिया हुआ है, इक्वेशन तैयार, एक लीनियर इक्वेशन तैयार है। अब कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हम लोग को इसी पे एक हमारा ग्राफ खींचना है ना। जो एक्स एक्सिस की तरफ क्या रहेगा हमारा सी रहेगा, और वाई एक्सिस की तरफ क्या रहेगा फ़ारेनहाइट रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर हम सी 0 लेते हैं तो एफ का वैल्यू 32 होता है। ठीक है, इससे अगर 0 ले लें, इसको सी को 0 कर दे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 32 है यानी 32 हो जाएगा। अगर हम 5 ले लेते तो ये 5 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 9 + 32 यानी कि 41 हो जाएगा, है ना। अब यही दोनों का लेते हुए हम लोग ग्राफ खींच दिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, सी 30 डिग्री सी है टेम्परेचर मेरा। एफ में एफ का फॉर्मूला क्या है 9/5 सी + 32। सी मेरा 30 है यानी कि 9/5 इंटू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 30 + 32। ठीक है, 5 से 6 टाइम्स में कट गया, 9 6 जा 54 हो गया, + 32 यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर अगर 90 डिग्री एफ में है, यानी एफ में है और उसको सी में हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो सी = क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले ही आपका तैयार कर चुके हैं, इससे सी भी निकाल दिए हैं। अगर ये है 32 इधर चला जाएगा यानी कि -32 हो जाएगा, 9/5 सी है। अब ये 9/5 इधर जो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई ही होगा, तो सी हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, या इक्वेशन बोलिए यहाँ पे या फॉर्मूला बोलिए, दोनों सेम ही है यहाँ पे। तो सी = क्या हो गया 5/9 और 95 - 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट मेरा क्या है 95 है ना, ये हमारा फॉर्मूला था F - 32। ठीक है, तो इसी पे इसको किए पुट, तो क्या हो गया 95 - 32 यानी कि 63, और 9 से 7 टाइम्स में 63 कट जाएगा, तो 5 7 जा 35 डिग्री सी हो जाएगा। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ सी = 0 डिग्री एफ, देन सी = क्या हो जाएगा, सी को अब करना है तो 5/9 इंटू -32। अब ये 32 तो कटने से रहा 9 से, तो इसलिए 32 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो -160 आया, और बाई 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ऊपर वाला ये आपका फॉर्मूला है ना, इसी से सारा निकल रहा है। अगर एफ में दिया है और सी दिया हुआ है तो एफ निकालना है, अगर एफ दिया हुआ है तो सी निकालना है। ठीक है, फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। तो हाँ, एक आपका नंबर पे होता है, एक टेम्परेचर पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो होता है इक्वल होता है, और वो नंबर अभी मान लेते हैं, हमको मालूम मान लेते क्योंकि पहले आंसर नहीं दे सकते हैं ना,
तो इसमें हमको दिखाना है, उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो यस पहले लिख दिए आंसर कि हाँ वो होता है इक्वल, आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। ले अब करते उसको सॉल्व, तो सॉल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे लेट द टेम्परेचर बी x, ठीक है। देन f इक्वल टू होता है 9/5 c प्लस 32। f का वैल्यू भी x रखेंगे, c का वैल्यू भी x रखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया एलसीएम 5 हो गया, ये हो गया 9x प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा, है ना। फिर ये हो गया 5 इधर चला गया तो 5x हो गया, प्लस इधर हो गया 9x प्लस 160, 9x प्लस 160 को इधर लिख देते हैं, 5x को इधर लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि x वाले को इधर लेके चले जाते हैं और नंबर को इधर लेके आ जाते हैं राइट साइड में। तो साइन जो है जो प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर वाला प्लस जो 160 है इधर आएगा तो माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होकर आ गया 4x और ये हो गया माइनस 160। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 160 में ये 4 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कट गया आपका, आ गया तो 40 आ गया, यानी कि माइनस 40। साइन देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी माइनस 40 डिग्री सी और माइनस 40 डिग्री एफ दोनों इक्वल होता है टेम्परेचर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक करना ना भूले। थैंक यू।